या हेलो एवरीवन, आज हम लोग आइगन वैल्यू इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन ही है, बट ये ऑलमोस्ट क्वांटम मैकेनिक्स में जितने भी ऑपरेटर्स हैं और जितने भी जो हर्मिशियन ऑपरेटर्स हैं, इन सब चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी आसान सा एक मेथड बोल सकते हैं। एंड in fact all of the equations in quantum mechanics are written in that way। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ ये हमको समझना है आइगन वैल्यू इक्वेशन समझने से पहले कि वी शुड नो द ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जनरली ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अगर हम ए और बी दो नंबर लें, ठीक है, ए और बी दो नंबर लें, देन I want something, some operation in between so that मुझे कुछ मिले। तो for example I have added an operation plus, so I get a plus b, that is if a is 1 and b is 1 then you get 2। तो this is the operator here। Similarly suppose I have x and I apply some operator on it, that is d by dx, तो I will get 1। ये तो मुझे पता है, यानी दिस इज एन ऑपरेटर एक्टिंग ऑन दिस थिंग, ठीक है, गिव्स दैट 1। तो सिमिलरली क्वांटम मैकेनिक्स में आपका जो पोजीशन होता है, जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर ऑपरेटर्स ओनली। ठीक है, दे कैन बी रिटन इन दैट फॉर्म, और ये बेसिकली एक ऑपरेटर है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से, इस तरीके से। इनफैक्ट टोटल एनर्जी इज ऑल्सो एन ऑपरेटर। तो कैसे मोमेंटम एक ऑपरेटर है? क्योंकि मोमेंटम का जब आप लिखते हैं तो किस तरह आता है मोमेंटम? मोमेंटम इज एक्चुअली आई एच क्रॉस माइनस आई एच क्रॉस डो बाई डो एक्स। तो ये सिर्फ इक्वेशन काफ़ी नहीं है, यू हैव टू एक्ट ऑन इट। तो ऑपरेटर किसी चीज़ पे एक्ट करता है, जैसे यहाँ पे ये चीज़ डी बाई डी एक्स जो है हमारा डेरिवेटिव इज एक्टिंग ऑन समथिंग, अ फंक्शन। ठीक है, तो सिमिलरली ये तो एक ऑपरेटर है, बट हम क्या करेंगे? अगर मेरे पास कोई फंक्शन है साई, तो आई विल दिस ऑपरेटर विल एक्ट ऑन साई। कैसे होगा? दिस ऑपरेटर विल एक्ट ऑन साई लाइक दिस एंड दिस विल एक्ट ऑन साई लाइक दिस, सिमिलरली दिस वे। तो this is how the operator things work। Similarly in the case of kinetic energy where you have a second order partial derivative। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी चीज़ एक डिस्क्रिप्शन था। नाउ आइगन वैल्यू इक्वेशन किस तरीके से हम लिखते हैं? तो ऑफ कोर्स यू विल हैव वन ऑपरेटर। तो किसी ऑपरेटर का नाम लिख देता हूँ ए इज़ एन ऑपरेटर, और ऑफ कोर्स उसमें एक कैप लगा देता हूँ, एंड इट इज़ एक्टिंग ऑन सम फंक्शन, acting on some function, and you get a constant lambda psi। तो this is an operator which act on psi, a function, and you get lambda times psi। तो यहाँ पे a क्या है? वो एक ऑपरेटर है, ठीक है, और psi क्या है? वेव फंक्शन है, या फिर एक्चुअली में यहाँ पे क्या है? आइगन फंक्शन, आइगन फंक्शन। ओके, एंड लैम्डा इज आइगन वैल्यू। ओके, तो एंड इन क्वांटम मैकेनिक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक ऑपरेटर में भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, यानी अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में मोस्टली जितने भी ऑपरेटर हैं ऑल आर हर्मिशियन इन नेचर। व्हाट इज हर्मिशियन, ये हम किसी लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, बट इन जनरल व्हेन वी टॉक अबाउट हर्मिशियन, तो अगर इस चीज़ का मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लूँ और इस तरीके से ट्रांसपोज लेके, दैट इज ए डैगर, तो मुझे ए आना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर इन मैट्रिक्स में मैकेनिक्स जब हम करते हैं तो इस तरीके का मुझे इक्वेशन आना चाहिए, दैट इज़ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ऑल ऑफ द मोस्ट ऑफ द थिंग्स operators in quantum mechanics are Hermitian in nature, or
जितने भी हर्मिशियन ये होते हैं ऑपरेटर्स, उनकी आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती है. सो या चीज़ आप लिख सकते हैं, फॉर एवरी हर्मिशियन ऑपरेटर यू हैव एन रियल आइगन वैल्यू. ओके, तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड दिस थिंग इन टर्म्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. ओके, तो एक सबसे आसान सा इक्वेशन आपको देते हैं कि एक क्वांटम मैकेनिक्स में इनफैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है ये. दिस इज एच साई इक्वल्स ई साई. ओके, where H is an operator which operate on psi and you get E times psi. So from here you can actually say that this is total energy, and total energy is eigen value. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो सिंस इट इज़ एन आइगन वैल्यू, मतलब क्या हुआ, कुछ डिस्क्रीटनेस को शो करता है. एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट डिस्क्रीटनेस, यानी 1 2 n इज 1 2 3 इस तरीके का, 4 इंटीग्रल मल्टीपल्स एंड ऑल. सो दिस शोज डिस्क्रीटनेस. सो वेन एवर यू एक्चुअली अप्लाई अ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑन अ वेव फंक्शन psi, you get a constant times psi. Actually that is this is called the eigenvalue, and eigenvalue is basically total energy. Okay, तो ये चीज़ आप कैसे देख सकते हैं कहीं पे, जैसे 1D पोटेंशियल होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, n स्क्वायर h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2 ma स्क्वायर. ये मुझे याद है क्योंकि काफ़ी सिमेट्रिक जैसा दिखता है एंड याद होना चाहिए कभी कभी. तो आप जब ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो n इज इक्वल्स टू 1 इज़ अ ग्राउंड स्टेट, n इज 0 इज़ नॉट अ ग्राउंड स्टेट. रीज़न क्या है, इसका वेव फंक्शन इज़ अ रीज़न. जब आप डिराइव करते हैं तो आप साइन x कुछ आता है वेव फंक्शन, इसका वेव फंक्शन, एंड यू कांट पुट n इक्वल्स टू 0. तो बेसिकली इस तरीके से आता है ना, k इज इक्वल्स टू n पाई बाई l, इस तरीके का कुछ हमारा आता है. तो एनीवे n इज इक्वल्स टू 1 इज ग्राउंड स्टेट, और हम इसको, और n इज इक्वल्स टू 2 विल बी यहाँ पे क्या होगा 4 टाइम्स. तो n इज इक्वल्स टू 1 को अगर मैं इस फैक्टर को मैं एप्सिलॉन मान लेता हूँ तो n इज इक्वल्स टू 1 पे एनर्जी क्या हो जाएगी एप्सिलॉन, n इज इक्वल्स टू 2 पे क्या हो जाएगी 4 एप्सिलॉन, राइट. n इज इक्वल्स टू 3 पे क्या हो जाएगी एनर्जी 9 एप्सिलॉन. तो इस तरीके से आपका डिस्क्रीटनेस है दैट each for every n you have energies in increasing order, और बार बार आपकी गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है. यहाँ पे अगर n is equals to 1 यहाँ पे है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर 4 है तो गैप काफ़ी इंक्रीज हो रहा है, 9 यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट वन विल बी व्हेन यू 16, वो थोड़ा और ऊपर आएगा. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दैट दिस थिंग ऑल्सो द गैप. ओके, तो ये मैं डिस्क्रीटनेस को समझा रहा था कि आइगन वैल्यू इक्वेशन से आप कुछ डिस्क्रीटनेस को समझ सकते हैं. क्वांटम मैकेनिक्स ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, दैट इज इट इज़ डिस्क्रीट एंड यू हैव क्वांटा एंड एवरीथिंग. तो क्वांटा से ही हमको समझ में आ जाता है कि देयर इज़ अ डिस्क्रीटनेस. तो अब इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है. तो आपके पास एक नॉर्मल सा हमेशा सवाल यूज़ किया जाता है इसको समझने के लिए आइगन वैल्यू इक्वेशन को, कि यू हैव अ वेव फंक्शन साइज ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड अगर है e पावर सम 3x, ठीक है. तो e पावर 3x आपके पास है, ये आपका क्या दिया हुआ आइगन फंक्शन, एंड ऑपरेटर इज गिवन एज ऑपरेटर इज सपोज d2 साई d2 ओवर dx स्क्वायर. अब यहाँ पे जो हम नॉर्मल 11-12 में पढ़ते क्या है, हमें आपको ऐसा नहीं दिया होता है. यू जस्ट हैव टू यू हैव गिवन एक्स स्क्वायर, मतलब ऐसा इतना आसान भी नहीं रहता है. ऑफ कोर्स यू हैव गिवन एक्स स्क्वायर, बोलेंगे डेरिवेटिव निकालो या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और मैक्सिमम मिनिमा ये सब चीज़ें पता करो. बट हेयर वी हैव एन ऑपरेटर, और मुझे कुछ तो इसके ऊपर करा के देखने का कि क्या आता है, ठीक है.
तो ऑफ कोर्स जब d2 है तो पहला डेरिवेटिव लेंगे, देन सेकंड डेरिवेटिव एक्सेट्रा। तो पहले एक चीज़ समझेंगे कि वी हैव टू राइट आइगन वैल्यू इक्वेशन। वो कैसे लिखेंगे? नॉर्मल a psi इज इक्वल्स टू लैम्डा psi, ठीक है। a क्या है? d2 ओवर dx स्क्वायर, psi क्या है? e पावर 3x, ठीक है। तो LHS को पहले सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे, नॉर्मल यहाँ साइड में कर लेता हूँ, e पावर x का 3x का, यू विल गेट 3 टाइम्स e पावर 3x। देन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, d ऑफ दिस थिंग 3e पावर 3x, यू गेट 9e पावर 3x। इज दिस एन आइगन वैल्यू इक्वेशन? तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कि आई एम गेटिंग दिस थिंग एज 9e पावर 3x, तो इक्वेशन को मैं लिखूंगा पहले। तो किस तरीके का इक्वेशन है? एन ऑपरेटर विच इज d2 ओवर dx स्क्वायर एक्टिंग ऑन अ psi विच इज e पावर 3x गिविंग यू 9 टाइम्स e पावर 3x. So you are getting eigen function. This is an eigen function and this is an eigen function. This is an operator and you are this is a constant or a I mean eigen value. So this is of this form and where lambda is 9. So this is all about the eigen value equation. So it is very important to understand all these things. काफ़ी आसान है बट इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए so that we can proceed further in quantum mechanics.